हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल सोल्यूशन कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जीएसटी नंबर लेने के बाद किन 7 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले जीएसटी नंबर मिलने के बाद से हमें अपने प्लेस प्लेस पे अपना एक प्रॉपर साइन बोर्ड लगाना है, जिसमें हमारे फॉर्म का नाम और साथ में हमारा जो जीएसटी नंबर मिला है प्रॉपर वहाँ पे लिखा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कहीं भी अपना इसे मान लीजिए कि अगर हमारे दुकान के साथ साथ हमारा गोदाम है या हमारा कोई और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वहाँ भी हमारा ये बोर्ड लगा होना चाहिए और उस पर जीएसटी नंबर और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें मेंशन होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, हमारे बिजनेस प्लेस पे जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट जो हमें डिपार्टमेंट के द्वारा मिलता है प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ उसको आना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति या जीएसटी ऑफिसर अगर हमारे बिजनेस प्लेस पे अगर विजिट करते हैं तो वो उसको देख के उसको सेटिस्फाई कर पाए कि हमारा जीएसटी नंबर सही है और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें दूसरी बात यह है कि अगर हम अपना जीएसटी नंबर प्रॉपर फ्रेमिंग करा करके अपने बिजनेस प्लेस पे नहीं लगाते हैं तो इसमें 50,000 रुपया तक का फाइन है। दोस्तों, इसलिए ये हमको जरूर करना चाहिए। तीसरा बात, हमको अपना बिजनेस का करेंट अकाउंट रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो हमको अपना बिजनेस सेविंग अकाउंट के साथ नहीं करना है, हमको अपना बिजनेस करेंट अकाउंट के साथ करना है। दोस्तों, होता क्या है कि करेंट अकाउंट के नाम पे हम लोग क्या करते हैं कि पर्सनल करेंट अकाउंट भी खुलवा लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हमको अपना बिजनेस करेंट अकाउंट खुलवाना है और जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, चाहे वो सेल का हो, परचेज का हो, किसी भी प्रकार का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस करेंट अकाउंट के साथ ही होना चाहिए। जो भी हमारा बैंक डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो चेक हो, आरटीजीएस हो, नेफ्ट हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, वो प्रॉपर बैंक में होना चाहिए, हमारे बिजनेस करेंट अकाउंट में होना चाहिए। चाहे हम मान लीजिए कि अगर अपना सेल अगर हम कैश में करते हैं तो कैश भी जो है वो एंड टाइम में हमारा बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए। या आजकल फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम, यूपीआई, बहुत सारे प्रकार के यूपीआई चल रहे हैं। किसी भी माध्यम से हम अगर सेल करते हैं और हमारा जो ट्रांजेक्शन है किसी भी माध्यम से है, वो प्रॉपर हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। सेल किसी भी प्रकार का हो, फोन पे हो, कैश डिपॉजिट हो, चेक हो, किसी प्रकार से हो, वो हमारे प्रॉपर बैंक में ही सबमिट होने चाहिए। तीसरा हमारा ऑप्शन है बिल बुक एंड वाउचर बुक। दोस्तों, हमको अपना सेल चाहे हम कैश में करते हैं या बैंक में करते हैं, जिसी प्रकार का है, हमारा जो बिल बुक होना चाहिए हमारे पास, हमारे काउंटर से हमारा एक बिल बुक होना चाहिए। जो हम किसी भी प्रकार का सेल करते हैं तो प्रॉपर बिलिंग के साथ होना चाहिए। दोस्तों, बिल बुक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई अधिकारी हमारे दुकान पे छापा मारेगा, विजिट करेगा, तो वो बिल बुक जरूर देखेगा कि हम किस प्रकार से सेल कर रहे हैं, सेल का माध्यम क्या है। तो ये जो विजिट का होता है, इसमें बिल बुक के द्वारा ही सत्यापित होता है कि हम किस प्रकार से सेल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटराइज बिल निकालते हैं तो ये जो ऑफलाइन बिल बुक है ये रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सारा सिस्टम अपना कंप्यूटराइज करेंगे तो ये बिल बुक रखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, हमारा कंप्यूटराइज बिल नहीं निकलता है, तो हमारे पास बिल बुक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा जो चौथा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा होना चाहिए। जैसे हम जो भी परचेज करते हैं उसका हमारे पास प्रॉपर एक मेंटेन फाइल होना चाहिए। जितना भी हमारा परचेज आता है उसका बिल हमारे परचेज बिल बुक में मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद से मान लीजिए कि हम अपने बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर या कुछ भी ऐसा जो फिक्स्ड नेचर का हो, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर फाइल होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपेंसेज क्या भी हमारे पास एक प्रॉपर फाइल होना चाहिए। हम नेचर ऑफ एक्सपेंसेज क्या क्या है ये हमको नहीं पता होता है, तो हम जो भी खर्चे करेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि इस डेट में हम कौन सा खर्चा किए थे। इसके लिए हमारा एक एक्सपेंसेज बुक होना ही चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा जो होता है जीएसटी में मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न। अगर हम रेगुलर बेसिस पे जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमारा GSTR1 हर महीने के 11 तारीख को फाइल हो ही जाना चाहिए। अगर हम अपना GSTR1 11th ऑफ मंथ को फाइल नहीं करते हैं तो दोस्तों
इसमें क्या है कि लेट फीस है, लेट फी 50 रुपीज़ लगना ही लगना है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अपना GSTR1 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को जमा ही करना है। दूसरा है दोस्तों GSTR3 भी जो हमारा 20 तारीख को जमा होता है, इसको भी हमें 20 तारीख को एनी हाउ जमा कर ही देना है। दोस्तों अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर वही है कि हमारा 50 रुपये या 20 रुपया पर डे के साथ फाइन लगना ही लगना है। दोस्तों ये हमको कंप्लीट ध्यान में रखना है कि ये 7 बातें हमें एकदम फॉलो करना है। अगर हम ये बातें फॉलो नहीं करते हैं तो GST डिपार्टमेंट द्वारा हमको नोटिस आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।